आइए देखते हैं प्रस्तुत गद्य खंड पर कुछ और बेहतरीन प्रश्न। कृति का एक हमारे पास प्रश्न है। इस कृति के प्रश्न में हम देखेंगे कि नौकर द्वारा बिल्ली को पकड़ने के लिए किया गया उपाय। इसका उत्तर गद्य खंड में है और हम उसे पाने के बाद ज्यों का त्यों लिखने से बचेंगे। देखिए उत्तर हम कुछ यूं देख रहे हैं और उसे हमें लिखना कुछ ये है। एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डालना, यह एक उपाय किया गया। और क्या उपाय हुआ? तो चुपके से एक तरफ खड़े होकर बिल्ली का इंतजार करना। नौकर ने यह उपाय करके बिल्ली को पकड़ा। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। लेखक इन कामों में व्यस्त हो गए, मशरूफ हो गए, बिजी हो गए। किन कामों में? तो गद्य खंड में हमें इसका उत्तर स्पष्ट मिलता है। वही 2 शब्द हमें लिखने हैं। एक हजामत यानी शेविंग करने के लिए और दूसरा स्नान। अगला प्रश्न, गद्यांश में से हमें 2 प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हैं। यानी प्रश्न ऐसे बनेंगे गद्य खंड पर आधारित जिनके उत्तर के तौर पर ये शब्द आने चाहिए। आसान सा प्रश्न है। देखिए बोरी, यह शब्द उत्तर में आना चाहिए। इसके लिए हम प्रश्न कुछ यूं बनाएंगे। रस्सी से किसका मुंह बांध दिया गया? किसका? इस शब्द का उत्तर होगा बोरी। अमरूद, अब यह शब्द उत्तर के तौर पर आना चाहिए। तो देखिए प्रश्न के गद्य खंड के अनुसार प्रश्न कुछ यूं बनेगा। बोरी कंधे पर लटका कर कौन चल दिया? कौन, क के बाद आउ की मात्रा और न। अगर आपने ओ की मात्रा लिखी तो कौन हो जाएगा, वह गलत शब्द होगा, वर्तनी दोष। और फिर इसके लिए उत्तर पर पूरे अंक अवश्य ही नहीं मिलेंगे। बोरी कंधे पर लटकाकर कौन चल दिया? कौन का उत्तर है अमरूद। और प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य आपको प्रश्न बनाने में प्रयोग करना है। प्रयोग तो होगा ही, इसका विकल्प नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समानार्थी शब्द हमें लिखना है दिन। वर्तनी पर गौर कीजिए, द पर ह्रस्व ई की मात्रा है, दिन। तो इसका अर्थ है दिवस। और एक बात आप याद रखिए, जब भी आप दिन शब्द लिखते हैं तो द पर ह्रस्व ई की मात्रा दिन, उसका अर्थ हुआ दिवस, वार। लेकिन यदि आपने द पर दीर्घ ई की मात्रा कर दी, बड़ी ई की मात्रा, तब उसका अर्थ हो जाएगा गरीब। यानी प्रश्न लिखने में भी आपको सावधानी रखनी है। उत्तर लिखने समय भी आप हर बार इन मात्राओं पर गौर कीजिए कि आप कहते हैं कि ह्रस्व ई की मात्रा या दीर्घ ई की मात्रा अगर कर दिए तो क्या फर्क पड़ता है। ये अंतर पड़ता है, ये है फर्क। अर्थ ही पूरा बदल जाएगा। अगर इस अर्थ के परिवर्तन को आप समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर उम्मीद है कि आप इस वर्तनी, इस मात्राओं को भी आत्मसात करेंगे। हमेशा याद रखिए, अगर आपको दिवस, वार, डे के बारे में अगर लिखना है तो दिन पहली की मात्रा। अगर आप किसी गरीब शब्द को व्यक्त करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप कहेंगे यह दीनहीन है, दीन है, दीन दुखी है, ईश्वर दीन बंधु है। इस तरह से दीन बड़ी की मात्रा और दिन। अंतर भी देखिए, बोलने में भी है, उच्चारण में भी है और लिखने में भी। बस ख्याल रखिए वर्तनी का भी, ताकि आप जो सोच रहे हैं, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वह अभिव्यक्ति स्पष्ट हो, सटीक हो, वर्तनी दोष से मुक्त हो। अगला शब्द है दफ्तर, ऑफिस, उसे हम कहेंगे कार्यालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड। होशियार, इसका विलोम होगा मूर्ख। रात, इसका विलोम होगा दिन। स्मरण रहे, ई ह्रस्व ई, पहली ई की मात्रा। यदि यहाँ पर आपने अनजाने में द पर दीर्घ ई की मात्रा लिखी तो दीन मतलब गरीब, तो रात का विलोम गरीब कैसे हो सकता है? यानी यहाँ पर एक छोटी सी लापरवाही या अनजाने में आपने अगर मात्राओं की गलती कर ली तो पूर्णांक पाने से आप वंचित रह जाएंगे। तो इसे सावधानी रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वमत अभिव्यक्ति। पालतू जानवरों के प्रति हमें सौहार्दपूर्ण यानी अपनेपन से, आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। यह उत्तर आप कुछ यूं लिख सकते हैं। पालतू जानवरों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जानवरों का मनुष्यों की विकास यात्रा में अनमोल योगदान है।
बहुत बेहतरीन उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। इसीलिए प्राचीन काल से, एंशिएंट एरा से पशु मनुष्य के साथ ही रहे हैं। गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा आदि जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पालतू पशु हमारे पारिवारिक सदस्यों की भांति होते हैं। हमें उनकी परवरिश, उनकी देखभाल, उनके पालन पोषण प्रेम से करनी चाहिए। हमें उनकी परवरिश प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। अपनेपन से अपनी संतानों की भांति उन्हें पालना चाहिए। हमें उनके प्रति सौहार्दपूर्ण, संवेदनशील, इमोशनल, सेंटिमेंटल यानी सेंसिटिव तरीके से हमें उनके साथ पेश आना चाहिए। संवेदनशील व्यवहार रखना चाहिए। आप इस उत्तर को और विस्तृत रूप भी दे सकते हैं, बस स्मरण रहे यह सिर्फ 2 अंकों के लिए है और उसके लिए यह उत्तर पर्याप्त है। लेकिन अगर आप इसे विस्तार देना चाहते हैं तो अपनी लेखनी और अपनी लेखनी की रफ्तार के बल पर इसे विस्तार कीजिए, क्योंकि समय का भी आपको ख्याल रखना है, अंक का भी आपको ख्याल रखना है। और इस शर्त के साथ लिखिए कि अगर आप विस्तारित रूप दे रहे हैं तो वह इस प्रश्न की गरिमा को बढ़ाएगा, इस उत्तर को 4 चांद लगाएगा। इस उत्तर को और विस्तार से लिखने की एक ही शर्त होनी चाहिए कि उत्तर शानदार होगा, अद्वितीय होगा। अगर ऐसा है तो आप इसे विस्तारित रूप दीजिए, लेकिन समय की पाबंदी और अंकों के साथ तालमेल बैठा करें। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे और पूर्णांक अवश्य आपके लिए, क्योंकि सिर्फ यह प्रश्न लिखना ही आपके लिए परीक्षा नहीं है। परीक्षा में इस प्रश्न की तरह अन्य प्रश्नों को भी आपको 3 घंटे के प्रश्न उत्तर में लिखना है, पूरा लिखना है और अच्छे अंक भी पाने हैं। इस बात को भी स्मरण रखिए। आप लिखने का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगले बार कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ।